अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। और आज के लेक्चर में हम सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट टॉपिक दैट इज कूलम्स लॉ उसको डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी और टिप्स ऑफ लर्निंग को रिवाइज करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नाम है और इस नाम के दो पार्ट्स हैं। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट, यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल डील विद द चार्जेस एट रेस्ट। फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्जेस को रेस्ट पे डील करती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। कूलम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें पता है कि पूरी कायनात में दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस जो हैं उन्हें हम सेम चार्जेस कहते हैं और लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस मींस डिफरेंट चार्जेस, और ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कूलम ने क्या किया कि जो जिस फोर्स से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं लाइक चार्जेस, और जिस फोर्सेस से अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके दी थी इन 1785 में। और उसकी इस लॉ के मुताबिक आपके पास ये जो रिपल्शन फोर्स है और ये जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इन दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो फोर्स में कमी आ जाएगी। जब इस तरह के लॉज होते हैं तो इनकी डेरिवेशन निकालना आसान होती है, यानी आप लफ्जों को रिलेशन में चेंज कर दें। पहला जो आपके पास पार्ट आ रहा है दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 आर द चार्जेस, और उनकी मैग्नीट्यूड Q1 Q2 और उसकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई आपकी फोर्स। और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों रिलेशन है, रिलेशंस को कंबाइन करेंगे। रिलेशन हमें सिर्फ ये बताते हैं कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है या बढ़ रही है, लेकिन किस कदर बढ़ रही है किस कदर कम हो रही है ये हमें इक्वेशंस बताती हैं। तो इक्वेशन में चेंज करने के लिए एक अदद एसआई यूनिट एसआई सिस्टम की तरफ से के कांस्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इस के की वैल्यू आपके पास होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इन केस आपको के यूनिट्स भूल जाए तो आप इसी फार्मूले को रीअरेंज करके के के यूनिट्स निकाल सकते हैं, यानी आर इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q1 Q2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ के डिवाइड हो जाएंगे, तो मीटर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। के को 1/4πε0 की इक्वल भी करार दिया गया है। 1/4πε0, एप्सिलॉन जो है यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 पर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। यानी ये जो यूनिट्स हैं, चूंकि ये रिवर्स में है इनवर्स में है, तो आप इन्हीं यूनिट्स का इनवर्स ले लें तो आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के यूनिट्स आ जाएंगे। और आप चाहें तो 8.85 × 10⁻12 को पाई की वैल्यू पुट करके 3.14 4 से मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड करके भी अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि जी के की यही वैल्यू आती है या नहीं। अब यहाँ पर आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान में कुछ भी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर इनके दरमियान में कोई मीडियम आ जाए और वो मीडियम हो इंसुलेटर, तो इस मीडियम को हम इंसुलेटर मीडियम हो तो उसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ये कुछ डाइलेक्ट्रिक की वैल्यूज आपको बुक के अंदर दी गई हैं और आपको पता है अगर मीडियम इंसुलेटर है, इंसुलेटर का मतलब है रोकने वाला, तो जब भी इंसुलेटर आ जाएगा दरमियान में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर कमी वाक़या हो जाएगी एक खास फैक्टर से। ये फैक्टर्स आपको बताए गए हैं कि इन फैक्टर से होगी। इस फैक्टर को हम रिलेटिविटी परमिटिविटी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को अगर हम फार्मूले में इंट्रोड्यूस करवा दें तो फार्मूले की शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, यानी जहां पर आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसके साथ ही रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। और अगर आप गौर करें तो फार्मूले में ये इनवर्स रिलेशन शो हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जो हमारे फिजिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो फार्मूलाज होती हैं, जो इक्वेशंस होते हैं, वो उनकी तस्दीक भी कर रहे होते हैं। और वैक्यूम के लिए जब कुछ भी नहीं है यानी फ्री स्पेस है आपके पास, तो उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 अगर आप पुट करें तो दोबारा आपके पास ओरिजिनल फार्मूला आ जाएगा। और इसी तरीके से एयर के लिए भी आपके पास वैल्यू जो है दैट इज वेरी क्लोज टू 1.00006 है,
तो हम इसे 1 ही कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए एयर के लिए भी आपके पास फार्मूला यही बनेगा। कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का मतलब है कि अगर आपके पास चार्ज 1 जो है, फर्स्ट चार्ज जो है वो सेकंड चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो सेकंड चार्ज भी फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये होती है म्यूचुअल फोर्स। और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है इसके केस में सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ऑब्वियस सी बात है, ये दो चार्जेस आपको रिपल्शन की फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं। Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q2 Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और रिपल्शन की फोर्स है, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यूनिट वेक्टर्स का रोल आपको पता ही है, पिछले क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं। इनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो इसीलिए फार्मूले के ऊपर इनका कोई असर नहीं होता, बस ये डायरेक्शन को समझने में हेल्प आउट करते हैं। तो अगर 1 जो है वो 2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर 1 2 है, और अगर 2 जो है वो 1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो उसका यूनिट 2 1, तो उसका जो यूनिट वेक्टर है वो 2 1 है। और हमें फिगर से नजर आ रहा है कि दोनों जो है एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड चूंकि यूनिट वेक्टर की सेम होती है, तो डायरेक्शन को हम डिनोट करने के लिए नेगेटिव का साइन यूज कर रहे हैं। तो नेगेटिव हो गया तो आपके पास ये पूरे का पूरा फार्मूला जो है वो F12 इज इक्वल टू माइनस F21 के इक्वल आ गया, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पर आपका कूलम्स लॉ का टॉपिक खत्म हो गया। आपने इसी तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। डिफाइन एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में आपने पहले मीडियम वाली बात करते हैं, उसके बाद म्यूचुअल फोर्स की बात करते हैं, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ डेफिनेशन आएगी, और ऑब्वियसली इसमें जो कि लॉ है तो इसका फार्मूला आपने सिर्फ लिखना है, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बस बता दें, फिजिकल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इससे रिलेटेड असाइनमेंट ये है जी कि एग्जांपल आपको दी गई है बुक के अंदर 12.1, आपने वो बगैर देखे सॉल्व करनी है। पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, ना हुई तो फिर ऑब्वियसली आई विल बी देयर टू हेल्प आउट यू। अच्छा, मेथड सबमिट क्या है करने का असाइनमेंट को, आपने सॉल्व करना है रजिस्टर पे, उसकी पिक्चर लेनी है जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया उसके अंदर सेंड कर देना है, अपना नाम और रोल नंबर मस्ट मेंशन कीजिएगा। टिप्स ऑफ लर्निंग एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर का स्टार्ट है और काफ़ी बच्चों ने हमें अब ज्वाइन किया है लर्निंग के लिए। तो सबसे पहली तो टिप ये है कि जी केयरफुली सुने, बार बार सुने, वीडियो को बार बार देखें, केयरफुली सुने और क्वेश्चंस पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें, कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बता दिया जाए या जो भी आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जाए उसकी रिटर्न प्रैक्टिस मस्ट करें। नोट्स बनाएं, बुक को फॉलो करें। अगर आपके पास बुक मौजूद नहीं है, परचेज नहीं आपने की अभी तक या मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये वेबसाइट मैंने बताई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। या इसके अलावा ऑनलाइन अगर आपने पढ़नी है तो ई लर्न पंजाब को आप गूगल पे जाके सर्च करें, वहाँ पर आपकी तमाम साइंस की बुक्स जो है वो PDF फॉर्म में ऑनलाइन के लिए मौजूद है, ऑनलाइन लर्निंग के लिए। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।